जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभस्म चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा करता रहता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र साधना बताने जा रहा हूं और इस मंत्र साधना को आपने कर लिया तो आपकी तमाम सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप जो सोचेंगे वही होगा, आप जो कहेंगे वही होगा, आप जो आदेश देंगे वही होगा, वो कार्य तुरंत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना मैं बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण मंत्र साधना के बारे में। दोस्तों इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तकलीफें आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती है, आपदाएं आती है, विपदाएं आती है। कहने का मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी कभी एक ढर्रे पर नहीं चलती। कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। यानी ये क्रम है जिंदगी का जो चलता रहता है और इस क्रम से सभी गुजरते हैं। अरे बड़े बड़े जो संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं या बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे हमारे देश में हो या विदेशों में कहीं भी हुए हों, उन सबको इन उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा है। इसलिए जिंदगी को तरीके से जीना चाहिए। अगर दुख आते हैं, संकट आते हैं, परेशानियां आती है तो उनमें घबराना नहीं चाहिए, अपना होश नहीं खोना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा तो मौत है। अगर निराश हो भी जाओगे तब भी आपको जीना तो है, दिन तो काटना है, फिर रात भी काटनी है। अब उस दिन और रात को आप निराशा में काटो या प्रसन्नता के साथ काटो। मैं मानता हूं कि जब आदमी दुखी होता है तो उसका मन कहीं नहीं लगता। जब उसके परेशानी आती है तो उसका चित्त वो चलायमान हो जाता है, वो डगमगाने लग जाता है, उसका जो विश्वास होता है वो विश्वास टूटने लगता है, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो, है ना। तो विश्वास कायम रखना चाहिए और धैर्य के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए परिस्थितियों का, है ना। और जहां तक परिस्थितियों की और इन तमाम सारी परेशानियों की, दुखों की बात है, तो इनका उपाय है, इनका समाधान है। इनका समाधान यंत्र और मंत्र तंत्र में मौजूद हैं, लेकिन सवाल है उनको करने का, क्योंकि जैसा बताया जाता है वैसा लोग करते नहीं है। और आपने पढ़ भी लिया, वीडियो सुन भी लिया, तो फिर आपके दिमाग में ये आएगा, ये सोचेंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। गुरुजी ने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वीडियो डाले हैं, है ना। बस गुरुजी के सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, चैनल ग्रो होना चाहिए। अरे आग लगे चैनल के, मैं चैनल ग्रो करने के लिए ये साधनाएं नहीं डाल रहा हूं। ये चैनल ग्रो होता है तो हो, नहीं होता है तो मत हो। मैं अपने गुरुदेव के कथन को यहाँ पर सिद्ध करने में लगा हुआ हूं। उन्होंने मेरे से कहा था कि मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को तुम्हें बांटना है। और आजकल बांटने की जहां बात है तो सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मैंने ये चैनल बनाया और अपने गुरुदेव की आज्ञा से मैं विभिन्न प्रकार की साधनाएं, तंत्र, मंत्र, यंत्र डाल रहा हूं। मैं जानता हूं लोगों की समस्याएं अनेक प्रकार की है, हर प्रकार की समस्या से लोग ग्रसित हैं और दुखी हैं, परेशान हैं।
इसीलिए तो ये साधनाएं दे रहा हूं, इसीलिए तो ये मंत्र यंत्र और तंत्र बता रहा हूं कि आप इनको करें। अरे अगर एक बार में नहीं होते हैं तो 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, पीछे पड़ जाओ, कैसे नहीं होगा। क्रिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब खामी रह जाती है, गलती रह जाती है, या समय के साथ तालमेल नहीं रहता, ऐसी स्थिति में ये प्रयोग विफल हो जाते हैं। बहुत सी बार अनेकों प्रयोग मेरे द्वारा भी विफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी प्रयोग को किया और एक बार में मैं सफल हो गया, नहीं होता है ऐसा। बहुत से सफल हो जाते हैं, बहुत से प्रयोग ऐसे होते हैं एक बार में सफल हो जाते हैं। बहुत से प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5 बार करना पड़ा है। अरे मैंने कई साधनाएं ऐसी की हैं जिनको मैंने 5-5 बार में सिद्ध किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार में नहीं हुई सिद्ध, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ अपनी जिंदगी में। होगी, जब मेरे गुरुजी ने बताया है कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो फिर होगा। ये विश्वास की बात होती है और मैंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। आज भी मेरे गुरुदेव पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, आज भी उनके बताए हुए मार्ग का मैं अनुसरण करता हूं, इसीलिए तो सुखी हूं। इसीलिए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तकलीफें आपको भी नहीं होगी, ये परेशानियां आपको भी नहीं होगी। आप धैर्य तो रखिए, आप हिम्मत तो रखिए, आप साहस तो रखिए, और जब ये चीजें होंगी आपके पास में, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये कहना चाहता हूं मैं इस वीडियो में आपको सिंधु वीर की साधना बताने जा रहा हूं। सिंधु वीर, वीर कई प्रकार के होते हैं, मैंने पहले के पूर्व के वीडियोज में भी मैंने आपको बताया है, और कुछ वीरों की साधना मैंने डाली है ना। तो उसी तरह से ये साधना है, ये सिंधु वीर की साधना है। अब इसमें जो है समय की कोई पाबंदी नहीं है। मैं एक बात बता दूं, तो इस साधना को आप शुरू करें तो शुक्रवार से शुरू करें, किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि कृष्ण पक्ष का देखना है या शुक्ल पक्ष का देखना है, किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, और आपको 21 दिन ये साधना करनी है। अगर 21 दिन के बीच में सिंधु वीर प्रत्यक्ष हो जाता है तो उससे वचन लेके आपको दूसरे दिन साधना समाप्त कर देनी है, यानी फिर पूरे 21 दिन नहीं करना। और दूसरी बात, अगर 21 दिन में सिंधु वीर प्रत्यक्ष नहीं होता है तो आपको ये साधना 41 दिन करनी है। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। जब तक सिंधु वीर प्रकट नहीं हो, प्रत्यक्ष नहीं हो, और आप उससे वचन न ले लें, तब तक ये साधना करनी है, ये मंत्र जप करना है। इसलिए धैर्य होना चाहिए। इसके साथ ही आपके अंदर निडरता होनी चाहिए। अगर आप डरपोक हैं, आपको भय लगता है, तो आप इस साधना को बिल्कुल भी न करें। मैं आप लोगों से पूरे जोर के साथ और पूरे जोश के साथ ये बात कर रहा हूं, जोर देकर ये बात कर रहा हूं। अगर आपको डर लगता हो तो इस साधना को बिल्कुल भी मत करना, इसमें हाथ मत डालना। आपका निर्भय होना जरूरी है, निडर होना जरूरी है, क्योंकि सिंधु वीर जो है वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगा, तो वह किसी भी रूप में हो सकता है, वह सौम्य रूप में भी हो सकता है, वह विकराल रूप में भी हो सकता है। और यदि आप डर गए तो आपको मरना ही पड़ेगा। इसलिए जान हथेली पे लेकर इस साधना को करें। आ गई बात समझ में? हाँ, अगर आप डरपोक हैं और साधना शुरू कर दी और आपकी जिंदगी के साथ कुछ गलत हो गया, तो उसके लिए न तो मैं जिम्मेदार रहूंगा और न ये चैनल जिम्मेदार होगा।
मैं आपको क्लियर शब्दों में ये बात बता रहा हूं, है ना। तो किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू करें। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सुबह और शाम दोनों समय मंत्र जप करना है। कहां करना है? ये मंत्र जप आपके घर पर नहीं होगा, बंद कमरे में नहीं होगा। जहां पर अमलतास का पेड़ हो, उस अमलतास के पेड़ के नीचे ये साधना की जाएगी, ये मंत्र जप किया जाएगा। अमलतास का पेड़ तो सभी वृक्ष तो सभी जानते होंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका फोटो, अभी उसमें फूल खिल रहे हैं, है ना। तो इस समय ये साधना करने की है, यही समय, क्योंकि जब अमलतास में फूल खिलते हैं ना, तभी ये साधना की जाती है। जब इसका फूलों का खिलना बंद हो जाता है, उसके बाद में ये साधना नहीं होती है। फिर अगले साल का इंतजार करो, ठीक है ना। तो अभी इस समय अमलतास फल फूल रहा है। अमलतास में लंबी लंबी फलियां आती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति रात में बड़बड़ाता हो तो अमलतास की फली लाके और उसके सिरहाने के नीचे रख दो, उसकी चारपाई या पलंग पर, उसकी खाट पर, तकिए के नीचे रख दो, बिस्तर के नीचे रख दो, वह बड़बड़ाना बंद कर देगा। इस अमलतास की फली का एक तांत्रिक प्रयोग भी होता है। तो अमलतास के पेड़ के नीचे आपको ये साधना करनी है। आपको जो है एक बड़ा लोटा लेकर के जाना है, जल भर के, पानी भर के, सुबह और शाम दोनों ही समय, है ना। और जाकर के आपको अमलतास के उस पेड़ की जड़ में आपको पानी डालना है। पानी डाल दिया, आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और आपके सामने वो वृक्ष होना चाहिए। वहां पर आप लाल आसन बिछा करके बैठ जाएं। वृक्ष की जड़ में आप पानी डालें। पानी डालने के बाद में आपके पास रोली होना चाहिए या चंदन होना चाहिए, उसका तिलक लगाएं, उसको अक्षत चढ़ाएं, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप करें, है ना। गुग्गुल हो तो गुग्गुल जला दें, लोबान हो तो लोबान जला दें वहां पर, है ना। इस तरह से धूप दीप करें। और आपको सुबह और शाम हलवा बनाकर ले जाना है, एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा हलवा बना करके ले जाना है। उसका आपको भोग लगाना है ना। जब आप बैठ करके उस अमलतास के वृक्ष की, पेड़ की जब आप पूजा कर लें, तो फिर आपको ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की एक माला मंत्र जप करना है, रुद्राक्ष की माला से। वो रुद्राक्ष की माला वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसमें एक ही शर्त है, बाकी और किसी भी देवी देवता के चित्रों की, इनकी किसी की भी आपको जरूरत नहीं है, न यंत्र वगैरह की आपको जरूरत है। आपको सिर्फ एक माला की जरूरत है, रुद्राक्ष की माला, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और उस माला से आपको इस मंत्र की, जो मैं अब बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की आपको एक माला मंत्र जप करना है। इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, अच्छी तरह से पहले याद कर लें, उसके बाद ही साधना शुरू करें। जो स्क्रीन पर आप अभी देखेंगे मंत्र, और इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहां से कॉपी पेन लेकर के और उतार लें, लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। तो मंत्र इस प्रकार है, पहाड़, पहाड़ में रेला, रेला में गुफा, गुफा में धुंधुकारा, नित्तु बैठा, साथ साध बिचारा, खोली सोने की ताकी, निकले वीर मस्ताकी, पौण का गणवा, पौण की धारी, निकली सिंधु वीर की सवारी, आगे निकली बकरी, पीछे निकले
छेला, गुरु का सिख निकले या अलबेला, भाई बेहलो सिख लाडला, गुरु गोरखनाथ दा लाडला, गुरु नानक देव जी का प्यारा, मेरी शक्ति चले मंत्र ईश्वर महादेव का वाचा फुरे। इस प्रकार से आपको इस मंत्र की एक माला मंत्र जप करना है, यानी 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है, जपना है। इस मंत्र में जो रेला शब्द आया है ना, रेला का मतलब जो है अमलतास ही होता है। अमलतास को रेला भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको ये प्रयोग करना है। तो सुबह करें इसी तरह से, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करना है। एक तो दिन उगा 7 बज गई, 8 बज गई और सूरज जो है सिर पे ऊपर आ गया, उस समय नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सूर्य उदय होने से पहले, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि मंत्र जप जो है एक माला जप वो फिर सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद में फिर एक माला पूरी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से फिर शाम को करना है, जब दिन अस्त होने लगे उस समय, यानी शाम सुबह आपको ये साधना करनी है, ये मंत्र जप करना है, एक माला रोजाना करनी है। इस तरह से आप कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, जिस दिन सिंधु वीर प्रत्यक्ष हो जाए, प्रकट हो जाए, उस दिन उससे वचन ले लेना, वो जो है आपको सिद्ध हो जाएगा। और उसको जब भी बुलाएंगे ना आप, तब वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। आप उसे जो भी कहेंगे वो आपका काम करेगा। आप उसको जो भी आज्ञा देंगे वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। 10 बार करेगा, वो उसको करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये बात। तो इस तरह से निडर होकर के और आप इस साधना को कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्रों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इन पर आप मुझे फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? और अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप इन्हीं नंबरों पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझसे ही मंगवाइए आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री। आपकी जहां इच्छा हो, जहां से मंगवाइए वहां से, और मंगवा करके कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन आप अगर मुझसे ही मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपका ये काम भी कर दूंगा, ठीक है ना। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको हर सामग्री, कोई भी सामग्री जो आपको प्राण प्रतिष्ठित चाहिए, वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए सिद्ध साधना चैनल के साथ, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।